और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस लड़की से रहने, ये खोखा में रहती है, हमारे गांव का माहौल खराब होता है। मेरे को कोई एक बंदा भी ये कह दे कि ये लड़की गलियों में घूमती है, लड़कों पर लाइन मारती है, शक्ल नहीं दिखा। मैं अगर आपको योग्य लगता हूँ तो बिना इलेक्शन लड़ाई मुझे सरपंच बनाए, उसमें आपके गांव का नाम बहुत आगे जाएगा। गांव खोखा का गरीब घर का बेटा, पूरे गांव से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मुझसे बढ़कर आपको हमारे गांव में कोई लगता है तो उस व्यक्ति का नाम बता दे, उस व्यक्ति का नाम लिख दे कमेंट बॉक्स में। क्या मेरा गांव मुझे बिना इलेक्शन लड़े गांव का सरपंच नियुक्त कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी साथी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझसे कैपेबल, एबल, इंटेलिजेंट कोई बंदा हो तो उस बंदे का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, जितने भी चाचे ताऊ माता बहनें मेरी आवाज़ को सुन रही, और मैं दूसरे गांव के जितने भी साथी सुन रहे हैं उनको मैं एक बात कहता हूं कि आप मत सुनो, क्योंकि ये हमारे गांव का मसला है। हमारे गांव का मसला आप मत सुनो। हमारे गांव में जो पंचायत हुई, वे मास्टर को ने इतनी गलत वीडियो बना दी। मैं मेरे गांव वालों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप गांव का भला चाहते हैं, अगर आप एक्चुअली में भला चाहते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री और गांव का सरपंच, सरपंच के पास मोहर होती है, भारत के प्रधानमंत्री की भी मोहर नहीं होती। तो क्या मेरा गांव मुझे बिना इलेक्शन लड़े गांव का सरपंच नियुक्त कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी साथी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझसे कैपेबल, एबल, इंटेलिजेंट कोई बंदा हो तो उस बंदे का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अगर आपको योग्य लगता हूं तो बिना इलेक्शन लड़ाई मुझे सरपंच बनाए, उसमें आपके गांव का नाम बहुत आगे जाएगा। लेकिन जितने भी साथी जातिवाद के नाम से, गोत्र के नाम से वोट मांग रहे हैं, एक बात बताओ, क्या जाति गोत्र बड़ा होता है या इंसानियत? हमारे गांव में जो आज सरपंच है, आज की डेट में जो सरपंच है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि उस व्यक्ति को आज भी ये नहीं पता कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार की कितनी योजनाएं हैं। अगर वो व्यक्ति मीडिया के सामने ये बता दे कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार की ये योजनाएं हैं, मान लिया कि उसने 2-4 योजनाओं का नाम बता भी दिया, तो मैं उनसे अगला क्वेश्चन ये रखता हूं कि आपने कौन सी योजना हमारे गांव में ईमानदारी से इम्प्लीमेंट की है? गांव खोखा का गरीब घर का बेटा, पूरे गांव से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मुझसे बढ़कर आपको हमारे गांव में कोई लगता है तो उस व्यक्ति का नाम बता दे, उस व्यक्ति का नाम लिख दे कमेंट बॉक्स में। मैं उस व्यक्ति का मतलब खुला समर्थन करूंगा। और मैं तो ये कहता हूं कि चुनाव हो ही नहीं, पूरी सहमति से। एक बात बताइए, जितने भी दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमारा गांव बिल्कुल छोटा सा गांव है, क्या मेरा पूरा गांव मुझे नहीं जानता?
वही गांव जो गांव 5-7 दिन पहले मुझे घर से निकालने का दावा कर रहा था कि हम इसको गांव में नहीं रहने देंगे, और कुछ साथी जिसमें नंबरदार तक शामिल थे, नंबरदार जी भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं कि आपने रेखा मैना के साथ ना ही तो शादी कर रखी, ना ही लिव इन रिलेशन में, तो ये लड़की आपके घर में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन उनको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अधिकार पूछ रहे थे। अरे जब मेरे पास रेखा मैना बैठी है, मेरी पत्नी को दिक्कत नहीं है, तो नंबरदार जी को किस बात की दिक्कत है? और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस लड़की से रहने, ये खोखा में रहती है, हमारे गांव का माहौल खराब होता है। मेरे को कोई एक बंदा भी ये कह दे कि ये लड़की गलियों में घूमती है, लड़कों पर लाइन मारती है, शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मेरे घर पे रह के ये लड़की काम नहीं कर सकती क्या? और साथियों, जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे, हमारे गांव में तो नेपाल से यानी कि विदेश होता है, क्या वो शादी करके आती है? यूपी बिहार की कितनी लड़कियां